सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि स्वास्थ्य नागरिकों का मौलिक अधिकार और केंद्र सरकार इस पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मेरी मांग है कि इस श्रेणी के दुर्लभ बीमारियों के इलाज तो सरकार दवाइयों का उत्पादन भारत में ही करने की दिशा में, तो गरीब मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कार्य करें। आपको रोज अवसर मिल रहा है, आप 2 घंटे बजा अध्यक्ष जी रोज आपको अवसर दे रहे हैं। सदन में स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पे चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी समुचित इलाज मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में इलाज की दरों में असमानता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करके सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष पुराने क्लिनिकल स्थापना नियम को सही से लागू नहीं करने के मामले में आपकी सरकार को फटकार भी लगाई थी। मेरी आपसे मांग है कि महानगरों, शहरों में, कस्बों में इलाज के लिए एक मानक दर तय करना तो आप आवश्यक कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि स्वास्थ्य नागरिकों का मौलिक अधिकार और केंद्र सरकार इस पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सऊदी मोदी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीब परिवारों का जीवन काल 20% समृद्ध परिवारों के मुकाबले 7 साल छोटा होता है, उनकी आयु 7 साल छोटी होती है। सऊदी मोदी दुर्लभ बीमारियों और महंगे इलाज इस सदन के अंदर बहुत सी चर्चा हुई। स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष विपक्ष सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। और आजकल जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से जो मौतें हो रही है लगातार, छोटी आयु की 18 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, चिंता का विषय कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है, इसको लेकर भी लोग चिंतित है। दुर्लभ बीमारी और महंगे इलाज, मैं बताना चाहता हूँ कि मस्कुलर एट्रोफी डिस्ट्रोफी जैसी कई दुर्लभ बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए दवाएं लाखों से लेकर 16 करोड़ रुपए तक आती, इस बात को विगत दिनों आपने मेरे सवाल के जवाब में स्वीकार किया था। मंत्री जी, आपने दुर्लभ बीमारियों के इलाज राजस्थान के जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल को रेयर डिजीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है। 5 करोड़ रुपए अनुदान के भी दिए, लेकिन वहाँ जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सोम सीक्वेंसिंग जैसी जांचों की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में केवल काउंसलिंग और परामर्श के सारे दुर्लभ बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मेरी मांग है कि इस श्रेणी के दुर्लभ बीमारियों के इलाज तो सरकार दवाइयों का उत्पादन भारत में ही करने की दिशा में, तो गरीब मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कार्य करें। धन्यवाद। सरकार बात तो करना सुझाव। सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ने 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग की। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से कि उनके पत्र पर ध्यान दें, हमारी मांगों का भी आप ध्यान रखें। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है और हमारी राज्य सरकारें 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री आयुष्मान के अंदर करते हैं। मैं मांग करता हूं कि इसका भी आप 25 लाख रुपए बढ़ा के करें। निजी अस्पतालों में बहुत लूट मचा रही, इस पर लगाम लगाओ। और कई निजी, 1 मिनट में समाप्त करूंगा सर, निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड के डाटा लेकर मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर पैसे उड़े, इसकी जाँच कराए। मंत्री जी, आप जवाब दे तो जरूर बताएं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5,23,000 लोगों की मौत हुई और WHO के अनुसार भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई। आपकी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर ऐतराज भी जताया। आखिर सच्चाई क्या है, ये सदन के अंदर रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट साहब, सुझाव दे रहा हूँ मैं सब। 1 मिनट, हम लास्ट तक कोरम पूरा करने वाले मेंबर हैं साहब। लास्ट रात को 1-1 बजे तक बैठे। तो आपको रोज अवसर मिल रहा है, और आप 2 घंटे बजा अध्यक्ष जी रोज आपको अवसर दे रहे हैं। जो थोड़ा बहुत याद करके आते हैं वो भी भूल जाते हैं हम लोग, है ना। मंत्री जी, सदन में 70वीं लोकसभा में एक जो कोरोना से मौतें हुई, उसमें हमने मुआवजे की मांग उठाई थी। 8/4/2022 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब भेजकर बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से कोरोना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए। आप जब भी जवाब दें तो बताएं कि कितने परिवारों को ये सहायता नहीं मिली। राजस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट के फर्जीवाड़ा, 1 मिनट में समाप्त करूंगा साहब। प्लीज 1 मिनट आप दें, आप बैठे तो कम से कम 1 मिनट का समय दें साहब। राजस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट के फर्जीवाड़े की गूंज देश के अंदर रही। आपकी सरकार वहां जांच करा रही है। मैं चाहता हूं कि अंग प्रत्यार्पण के मामले की सीबीआई जांच का पूरा नेटवर्क खत्म हो। साहब मेरे इलाके श्री चंद्रशेखर जी, अब मेरे इलाके साहब 1 मिनट साहब, 1 लाइन। हाँ 1 लाइन, 1 मिनट साहब। मेरे इलाके का 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से हम किसी गरीब के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की सिफारिश सांसद हम करते हैं, पैसा आता भी है। हम चाहते हैं कि ये जो कागज प्राप्त होते हैं 7 दिवस में मरीज को इलाज संबंधित अस्पताल राशि मिल जाए तो उस राशि का ज्यादा फायदा श्री चंद्रशेखर मिल जी सकता है।